आदाब नाजरीन, आपके महबूब शो आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब अपनी बाको बहार शख्सियत के साथ, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ, अपनी हिकमत के लाजवाल ख़जाने के साथ, अपनी दिल फरेब और सहर अंगेज़ शायरी के साथ, बहुत सारी कीमती बातों के साथ। तो आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका वालिहाना खैर मक़दम हकीम साहब। ज़रा नवाजी सलामत रहें, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह एक ताज़ा बताज़ा गज़ल हकीम साहब के खूबसूरत लबो लहजे में आपकी समातों तक पहुँचेगी, लेकिन आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से कि एक मरतबा मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और एक शख्स बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उधर से एक शख्स गुजरा, उसने कहा कि यहाँ खड़े ना रहो, यहाँ बिजली गिर सकती है, तुम्हारी जान को ख़तरा है, चले जाओ यहाँ से। तो उसने कहा जाओ जाओ, अपना काम करो, मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। वो शख्स तो चला गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स वहाँ से गुजरा, उसने भी यही मशवरा दिया कि देखो यहाँ बिजली गिर सकती है, तुम्हारी जान को ख़तरा है, यहाँ से हट जाओ। उसने उसे भी इसी तरह टाल दिया। थोड़ी देर के बाद तीसरा शख्स वहाँ से गुजरा, उसने भी यही सलाह दी कि यहाँ तुम्हारी जान को ख़तरा है, बिजली गिर सकती है किसी भी वक्त, हट जाओ यहाँ से, बेहतर है तुम्हारे लिए। लेकिन उसने भी वही बात कही जो पहले दो लोगों से कह चुका था। वो भी अपनी राह चला गया। थोड़ी देर के बाद बिजली जो है वो कड़की और उस पेड़ पर भी गिरी, पेड़ को भी जलाया और वो शख्स भी अपनी जान से गया। तो लोग जो थे वो वहाँ एक नेक शख्स था, उसके पास गए, बुज़ुर्ग के पास, और कहा कि ये तो बताइए कि वो शख्स अल्लाह पर इतना कामिल भरोसा रखता था, यकीन रखता था कि उसकी जान को कुछ होने वाला नहीं है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उसने एक बुज़ुर्ग ने कहा कि अल्लाह ताला ने 3 लोग भेजे थे उसके पास, उसे बेहतर मशवरा देने के लिए, उसे सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन उसने ना खुदा की मानी ना उन लोगों की मानी। तो अल्लाह पर भरोसा अपनी जगह है, ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपनी जान की हिफाजत ये भी तो ज़रूरी है। तो लिहाजा एहतियात इसका तकाजा भी है कि बंदा जो है वो अपनी अक्ल शऊर से काम लेते हुए जो बेहतरी हो उस पर अमल पैरा हो। यह तो एक छोटा सा वाक़या था नाज़रीन। अब हकीम साहब का खूबसूरत कलाम उनके लब लहजे में, उनके शेरी आहंग में ढलकर आपकी समातों में उतरता है। तो हम सब हमतन गोश हैं हकीम साहब, और आपसे इल्तिमास से क्या आगाज़ कीजिए। वही गज़ल का मतलब पेश है। इरशाद। मुझको साकी से कभी जाम से हैबत सी रही, वाह मुझको साकी से कभी जाम से हैबत सी रही, वाह, मुद्दतों गर्दिशे अय्याम से हैबत सी रही, क्या कहने। मुद्दतों गर्दिशे अय्याम से हैबत सी रही, कामयाबी से बहुत डरने लगा था मैं भी, कामयाबी से बहुत डरने लगा था मैं भी, हाँ मुझे हसरत नाकाम से हैबत सी रही, वाह वाह, हाँ मुझे हसरत नाकाम से हैबत सी रही, मुल्तफित है तो कोई फ़र्क नहीं है वरना, मुल्तफित है तो कोई फ़र्क नहीं है वरना, उस दरीचे से मुझे बाम से हैबत सी रही। वाह वाह, मुकर्रर हकीम साहब, बहुत मुल्तफित खूबसूरत। है तो कोई फ़र्क नहीं है वरना, उस दरीचे से मुझे बाम से हैबत सी रही, वरगलाया था मुझे शेख व ब्रह्मन ने बहुत, वरगलाया था मुझे शेख व ब्रह्मन ने बहुत, काफ़ी दिन तक मुझे असनाम से हैबत सी रही। वाह, वरगलाया था मुझे शेख व ब्रह्मन ने बहुत, काफ़ी दिन तक मुझे असनाम से हैबत सी रही। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और मक्ते का शेर है कि था इरादा मेरा बाज़ार में बिक जाने का, वाह वाह, था इरादा मेरा बाज़ार में बिक जाने का, तूर कम होते हुए दाम से हैबत सी रही, तूर कम होते हुए दाम से हैबत सी रही, मुझको साकी से कभी जाम से हैबत सी रही, मुद्दतों गर्दिश अय्याम से हैबत सी रही। बहुत शुक्रिया। तेजी सुधा जी, इस्तकबाल है। सर कमाल कर दिया। आपकी एक एक बात न सुनने के लायक होती है। अल्फाज
ऐसा लगता है, सीधा दिल में उतरते हैं। सर आपने सवेरे जो मेरे को बेटे के लिए कहा था, एक तो कहा था अपने सिया गोंद भी दे सकते हैं, वो किसी में फायदा करेगा? क्योंकि कल ही मैंने उसे कहा कि तुम मार्जिन और केयर तो मंगा लो, सर शायद यही बताएंगे मार्जिन और केयर, तो उसने रात ही जो है ना ऑर्डर बुक कराया था। और खट्टा तो वो खाते नहीं है, 2 साल हो गए उनको जब से ये आपका मार्जिन और केयर लेना शुरू किया था, उन्होंने खट्टा नहीं खाया। मैं पकौड़ी की उसकी ना कांजी बनाती हूँ, जैसे राई डाल के बनाते हैं ना, राई नमक डाल करके बनाते हैं, खट्टी हो जाती है, उसमें पकौड़ी डाल देते हैं या गाजर। तो उसको बहुत शौक था, तो कहने लगा मम्मी इतना टाइम हो गया पिए हुए, एक दिन कांजी बना के पिला दो। मैंने कांजी बना के दी इसको, तो उससे पता नहीं इसका गला खराब हो गया, उसने साथ ही छोड़ दी। मतलब बहुत कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेकर, कहने लगा मैं नहीं लेता। तो क्या सर ये इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है इनको? क्योंकि अनाज भी बहुत कम खाते हैं, मल्टीग्रेन ही लेते हैं, एक आध फुल्का, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत लेते हैं, फल भी अच्छे उसमें खाते हैं। जब से आपने बादाम वगैरह बंद किए थे तो उन्होंने वो भी बंद कर दिए। तो खाना भी नॉर्मल, मतलब कि बहुत संभला हुआ खाना खाते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं लेते जिससे कुछ वो पड़े, स्टीम बना करके ले ली या बॉइल्ड वेजिटेबल का कटोरा भर के खा लिया, इस तरह से लेते हैं। कभी घर में जिद कर देती है थोड़ा सा तो खा लो, मेरे हाथ के बना हुआ है, तो वो बेसन वगैरह की चीज खा लेते हैं, अनाज नहीं खाते जबरदस्ती। बोली बच्चों को भी ये कहते खा लो दादी के हाथ का, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तुम्हें। पता नहीं, शायद यही मेरी एसेट है, यही मेरी पूंजी है, बच्चे मुझे प्यार करते हैं, यही मेरा परिवार है। तो वाकई सर एक बात और कहना चाहूंगी, तो ये बताइएगा कि सिया गोंद किस पर्पज से उनको दूं, आपने बताया है। देखिए, अगर भगवान चाहे तो ये भी कर सकता है कि एक गैर उर्दूदा को भी शायरी की सलाहियत, समझने की सलाहियत, एहसास और तमीज़ दे सकता है। जैसे मिसाल हैं ये सुधा जी इस बात की कि शेर महसूस करने लगी हैं, और शायद इन्हें से पहले शायरी का इतना, जब से भी जुड़ी है हमारे साथ 2-3 साल से, तो जब ये शेर को समझती नहीं थी, आज इनका अंदाज़ तकल्लुम जो है वही बता देता है कि ये शेर को कितनी गहराई से लेती है। तो ये भी होता है कि किसी को शौक़ दे दे। मुझे भी शौक़ नहीं था, बचपन था मेरा, तो मैं शायरों और अदीबों में बैठता था, और आदमी जिन लोगों में बैठता है, जिन लोगों के साथ रहता है, असल में हम अगर गौर करें तो उन्हीं का जमा खर्च हो जाता है। जैसे सुधा जी तो हमारे साथ 2-3 साल से जुड़ी, तो शायरी का बहुत शौक़ हो गया, और इंतज़ार करती है शायरी का, और उसी दिन गज़ल सुना देती है। तो ये बढ़ता जाता है, जितनी फिर किसी चीज़ में जितनी कोशिश करो उतना ही कामयाब आदमी हो जाता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है आपका जुड़ना, और अब हमसे ज़्यादा तो हमारी एंकर खुश होती हैं आपकी जुड़ने से। लेकिन मैं बड़ा याद कर रहा हूँ हमारी बहन दयावती को कि वो क्यों नहीं जुड़ पा रही। उनकी खबर अगर वो सुन रही हैं या उनके नाती पोते सुन रहे हैं तो उनसे कहिए हमारी तरफ से आपको सलामती की दुआ है, और अपनी खैरियत ज़रूर दें। अच्छा देखिए, मैं एहतियातन गौनसिया दे रहा हूँ उनको एक खुराक बेटे को, कि अगर कोई नर्व में प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाए। और ये जो राई कूट के जो ठंडाई बनाते हैं, ये बड़ी ठंडी होती है, उसी से हुआ उनको। अब पता चला, सारी पोल खुल गई। तो ऐसी ठंडी चीज़ उन्हें ना दिया करें, वो सर्द मिजाज आदमी है और उनको गर्म चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। तो उसी से सब जाम हो गया, और वही रेशा जब बहुत दिन तक हमारे
जिस्म में रुकता है तो वो पहले पीला पड़ता है और फिर हरा सा आने लगता है, तो उसी ने सब कुछ जाम किया। कफ निकालने की दवाएं लें, माजून आर केयर लें, सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया। चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार चाहेंगे कि फिर हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका गर्मजोशी के साथ खैर मक़दम किया जाए। इस्तकबाल हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, रखे रोज़ क़यामत तक आपकी जोड़ी बनी रहे। हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहत तंदुरुस्ती से सैराब रखे आपको, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी और लंबी उम्र दे। आमीन आमीन आमीन। तो सेहत तंदुरुस्ती से सैराब करे। अल्लाह जमीनी आसमानी बलाओं से आपको महफूज रखे और अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। हकीम साहब आपकी दवाओं से लाखों लोग घर बैठे अच्छे हो रहेंगे और आप इससे इत्मीनान इससे इस्तक़लाल से बात करते हैं और दवाएं बताते हैं कि मैं क्या बताऊं। और मैं आपका हर प्रोग्राम देखती हूँ, आपका कोई प्रोग्राम में नहीं छोड़ती हूँ। और आज मेरा पहली बार फोन लगाया, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि आपसे आज मेरी बात हो रही है। हकीम साहब मेरी बहन का लीवर खराब हो गया था, लीवर में इंफेक्शन हो गया था, किसी दवाओं से वह अच्छा नहीं हो रहा था। जब आपने जैतून का नमक, खाने का सोडा और अलसी का पाउडर बताया, वो मैंने अपनी बहन को दिया। उस खुदा का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके बाद आपका शुक्र एहसान है कि आपकी बताई हुई दवा से आज मेरी बहन अच्छी हो गई है। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हाँ हकीम साहब, एक बात और पूछना थी आपसे, तो ये अपन खाने का सोडा चुटकी ले रहे हैं, उससे वजन तो कम नहीं होगा? खाने का सोडा इस्तेमाल करने से वजन कम? जी ठीक है। और कोई सवाल बहन? हाँ सोचिए मैडम, मुझे पूछा हकीम साहब से ये कहना था कि कोई सेहत बनाने के लिए कोई दवा बता दें, जरा वजन बढ़ जाए। ठीक है। और कोई बात? आज बहुत दिन बाद आपकी कॉल लगी है, लिहाजा जो दिल में है सब कह दें। हाँ बस मेरी दिली तमन्ना ये है हकीम साहब से मिलने की, उन्हें रूबरू देखने की और रूबरू बात करने की। तो मेरे लिए हकीम साहब से मुलाकात कब होगी? इंशाअल्लाह आज बात हुई है, मुलाकात भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। हाँ वो मुझे कब्ज रहता है मैडम जी, ठीक है। मुझे कब्ज रहता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है ये समझिए कि 2 दिन में जाती हूँ तो मुझे डेलकुलेक्स वगैरह लेना पड़ती है। बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। और मैं अक्सर शगुफ्ता ये सोचता हूँ कि उर्दू के हवाले से जी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? नहीं क्यों साहब, आप आफताब हैं हमेशा। हाँ मैं ये महसूस करता हूँ अक्सर कि लोग ज़रूर होंगे ऐसे जो मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, लेकिन हम नहीं जानते। शायरों, अदीबों में रहा हुआ इंसान को वो ज़बान चाहिए और बरमला अल्फाज चाहिए। जैसे ये खातून बात कर रही थी तो बहुत जामे अल्फाज में बात कर रही थी, और इनकी खुशी, फ़ोन मिलने की खुशी हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है कि अल्लाह ताला पूरी ज़मीन तैयार करके देता है। मैं अगर उर्दू चैनल से मेरी शुरुआत थे और अल्लाह के करम से सबसे पहला शूट मैंने शगुफ्ता के साथ किया। शगुफ्ता ने मुझे बहुत हल्के में ले लिया कि शायद ये भी ऐसा ही होगा जो आते हैं,
कुछ का कुछ बोलते हैं। अब मैं भी बड़ा परहेज करता था उर्दू बोलने से कि मैं जो बोलूँगा वो लोग सुनेंगे समझेंगे नहीं। और मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी, जब मैं शगुफ्ता से मिला था तो बम्बई रहता था। अब बम्बई में उर्दू का बड़ा बुरा हाल है, लोग बात अजीब तरह से करते हैं। वहाँ की एक ज़बान है, बुराई नहीं कर रहा। तो मुझे बड़ी एहतियात से बात करने की आदत हो गई। फिर चलते रहे ये 10 साल 12 साल का सफ़र। तो अब मुझे ये दिक्कत नहीं रही जब से शगुफ्ता अल्लाह ताला सलामत रखे गए। मुझे उर्दू प्रोग्राम में अगर ये हयात हैं तो मेरे अल्फाज मेरे ख़यालात को समझ सकती हैं और उसके हम असर अल्फाज बोल सकती हैं। तो अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी ज़िम्मेदारियां पूरी करे और इनको अपनी रहमत से एक बार वो उरूज दिखाए दुनिया का और इल्म का और अल्लाह की रफ़ाकत का, कि जिसका इन्होंने तसव्वुर भी न किया। आपका कॉल लगा, आप ज़हे नसीब के, हमारी इतनी अच्छी खातून से बात हुई और कॉल किया करिए। बहुत मुश्किल काम है कॉल करना, कॉल मिलना, लेकिन मिल जाता है। ये तो हेल्पलाइन से भी मदद ले सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी आपकी बातचीत भी उसी पर डाल दी जाती है, हकीम सुलेमान खान के नाम से। उसे सब्सक्राइब कर लें तो आपकी मेरी क्या बातचीत हुई है वो आपको मिल जाएगी। लंबी बात हो रही है, आप बहुत मोहतरम हैं, मैं आपके हिसाब से अल्फाज भी नहीं बोल पा रहा। तो कब्ज़ के लिए सौंफ, अलसी, धनिया और मेथी, सौंफ, अलसी, धनिया और मेथी का पाउडर बना लें 100-100 ग्राम लेके, और ये खाया करें 1 चम्मच नमक ज़ैतून के पानी से, 1 चुटकी नमक ज़ैतून के पानी से, और सोडा ना मिलाएं इसमें खाने का, वो आपका वज़न कम कर सकता है। और सेहत बनाने के लिए कोई नुस्खा? बस यही नुस्खा अगर आप लेती रहें तो आपकी सेहत भी अच्छी हो सकती है। वरना गौन मोरिंगा नारियल पानी के साथ लेने से भी सेहत अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहन। आपकी गुफ्तगू के ज़रिए ना सिर्फ ये कि हकीम साहब, बल्कि मुझे भी बहुत खुशी हुई। और देखिए, मुझे बराह रास्त कहिए, बिलवास्ता कहिए, कितनी सारी दुआएं हकीम साहब की ज़बानी गुहरबार से मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हकीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, लेकिन ये हकीकत नहीं है कि मैंने हकीम साहब को हल्के में लिया। सिर्फ हाँ इतना था कि उस वक्त हकीम साहब कमगो थे, कम बोलते थे। तो लेकिन उसके बाद आप देखें कि माशाल्लाह आज रवानी का ये आलम है कि कैसे ही सवाल हो, कोई मसला हो, कोई नुक्ता हो, बड़े बड़े आलिमों को मात करते हैं। शायरी माशाल्लाह एक तरफ है, इल्म एक तरफ है, हिकमत एक तरफ है, क्या क्या है जिसकी हम तारीफ़ करें। और ज़बानदानी, मेरी ज़बान संभरी हुई अगर है, या मैं बहुत नाप तोल के बोलती हूँ, वो अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ जो मतरूक हो गए हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से कि हकीम साहब उन्हें समझ लेते हैं। तो ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। ज़बान भी जो है वो ताजमहल बन जाती है हकीम साहब, जब आपका साथ और आपकी रफ़ाकत होती है। अजीज़ा साहबा जी बताएं, क्या सवाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ हकीम साहब, वो सोडे वाला चिलगुज़े उनका नुस्खा नमक ज़ैतून के साथ मैं ले रही हूँ, ज़रा खुजली हो रही है हकीम साहब, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? और दूसरी बात ये है कि सिरका अगर रात में दर्द और नींद के लिए, तो मैं उसके साथ में क्या लूँ? ज़रा बोलिए हकीम साहब। देखिए, नमक ज़ैतून वाला नुस्खा, खुजली ऐसे चेहरे पे ऐसा लगता है कोई चींटी सी चल रही है, ये उसका जो फ़ायदा जब होता है तो हल्की सी ऐसा लगता है, कुछ सरसराहट हो रही चेहरे पर, आदमी ऐसे देखता है तो कुछ नहीं होता। तो अगर ये चेहरे पे हो रही है तो ये आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है।
और अगर पूरे जिस्म में हो रही है तो ये कोई और बीमारी है। तो वो एक चुटकी नहीं 2 चुटकी अलसी का पाउडर हल्का सा भून कर खा लिया करें। 2 चुटकी से आधा चम्मच तक खा सकते हैं रोज़ाना। तो ये भी फ़ायदा आपको होना चाहिए। और क्या सवाल है? सिरके से मुतालिक सवाल था इनका। हाँ, सिरका मुसक्किन होता है और 2 चम्मच 3 चम्मच रात को उस वक्त पिए जब सोने का वक्त हो, माहौल हो जाए, तो इससे अच्छी नींद आ सकती है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आसिया क्या सवाल है? जी आसिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिया। मैं सुबह शाम वो सफिस्तान उनाब अलसी और टिपले वाला नुस्खा ले रही हूँ। मेरे को फायदा बहुत है, 4 महीने से ले रही हूँ मैं। इसके अलावा मैं ये एक आधा चमचा अलसी का पाउडर भी ले रही हूँ और 1 चमचा इसबगोल की भूसी भी लेती हूँ। फिर और हाँ, क्यों सब आँखों के लिए ये 1 गिलास गाजर के जूस में 1 ग्राम गौन मोरिंगा लिया बोले थे। फिर रात में ये दिमाग की प्रॉब्लम के लिए आधा चमचा धनिया भी और 1 चमचा नमक जैतून भी, ये 1 चुटकी नमक जैतून लिया बोले थे। अभी नहीं शुरू करी मैं। वेट बहुत है मेरा, 80 से ज्यादा है। तो मैं ये दोपहर में 1 चुटकी खाने का सोडा नमक जैतून भी ले रही हूँ। तो ये सब चीजों के साथ साथ ये सब लेन दे क्या? ठीक। हाँ, देखिए फ़ायदा आपको शुरू हो गया माशाल्लाह, काफ़ी फ़ायदा है। और ये नुस्खे जात आप ले सकते हैं, अलग अलग वक्तों में ले लिया करें। और ये सारे नुस्खे जात बहुत अच्छे हैं और सबूत ये है कि आपको फ़ायदा है। और खूब अपना ख्याल रखिए। और वज़न के लिए भी आप नुस्खा ले रहे हैं। और कुछ खुराक में आप तखफीफ कर दें, यानी कि खुराक थोड़ी कम कर दें। पैदल वैदल भी चला करें, थोड़े गर्म पानी पिया करें और ये नुस्खा भी लें, तो वज़न भी कम होना मुमकिन है। एक और छोटा सा वक्फा लेंगे नाज़रीन, एक और ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहे आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार चाहेंगे कि फिर हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका गर्मजोशी के साथ खैर मक़दम किया जाए। इस्तकबाल हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़रा नवाज़ी। बसम साहब बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब से बात करना है। जी, बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ। बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मुझे बच्चे के थैली का ऑपरेशन होता है। हेलो जी जी। मुझे बच्चे की थैली का ऑपरेशन होने के बाद जी पूरे बदन में घाटे घाटे हो तो है ना डॉक्टर साहब, सर्दी के घाटे अंगर तो बोले डॉक्टर। अब उसके बाद उसे शुगर आया, बीपी के बाद ग्रस्त की स्ट्रोक कैसे का होगा? वो जरा नॉर्मल है, शुगर आपको है, शुगर 400 था, अब 210 है। उसे जामुन का गोंद लेना का कुछ तुम्हें बोले तो टीवी में आज देखी, वो नॉर्मल हुए तक का लेना की क्या मामूली लाइफ लॉन्ग लेना की, वो तो पूछने के वास्ते। ठीक। बद और बाल झड़ने के वास्ते पूरी देखी थी मैं, ये अलसी सोडा खाने का सोडा, बद और जैतून का नमक, ये शुगर है सर यूज करें भी क्या, सबको पूछने के वास्ते। जी, ये तीनों चीज़ें आप बाल झड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? हाँ, अलसी, सोडा और जैतून, नमक जैतून। हाँ, धनिया भी बोले थे। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, देखिए आजकल इस कदर परेशानी है कि ख़वातीन के बच्चेदानी का और इसका ऑपरेशन कर डालते हैं। और मुझे बड़ी फ़िक्र है कि ये इस कदर तकलीफ़ दे
है कि शायद ये कोई खातून ही बर्दाश्त कर सकती है। और इससे पहले अगर इलाज मुमकिन हो, यूनानी से मुमकिन हो तो करा लिया करें। मैं दिन रात देखता हूँ, जिसका देखता हूँ उसकी ओवरी का ऑपरेशन कर दिया। नीयत बड़ी, अगर गैर ज़रूरी तौर पर किसी न किसी का कोई ऑपरेशन किया डॉक्टर ने या कोई टेस्ट कराया गैर ज़रूरी अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी कमीशन के लिए, तो कोई भी हो उसको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। और अल्लाह सलामत रखे आपको। ये बहुत तकलीफ़ वाला ऑपरेशन था, आपने बर्दाश्त किया। मैं समझ सकता हूँ या आप समझ सकते हैं या जिसका हुआ हो, इसमें बहुत परेशानी भी होती है, रकम भी बहुत खर्च होती है, फ़िक्र भी बहुत बढ़ता है। तो ये जैतून नमक आप ले रहे हैं तो लेते रहिए खाने के सोडे के साथ। और गोंद जामुन आप लेते हैं तो वो डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, एक चुटकी। ये नुस्खा भी 2-3 बार ले सकते हैं। एनिमल फैट से परहेज़ करें और ये नुस्खा लें तो आपको गांठों में भी तखफीफ हो सकती है और डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर में, इन सब चीज़ों में ये काम आता है। आप सही नुस्खा ले रहे हैं। जी, बाल झड़ने के लिए इन्होंने जो बातें बताई हैं, अलसी है, सोडा है खाने का और नमक जैतून, ये अपनी बच्ची को देती हैं। अब ये जानना चाह रही हैं कि क्या यही चीज़ें ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये जो डायबिटिक है वो कर सकता है? हाँ, देखिए, एक चीज़, एक दवा, एक रॉ मटेरियल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लोग सोचते होंगे कि मैं कभी धनिए के साथ बताता हूँ तो कभी अलसी के साथ बताता हूँ और कभी आंवले के साथ बताता हूँ। तो ये जो नमक जैतून है, अगर असली मिल जाए, इसके तकरीबन 10 फ़ायदे हैं और हर दवा के जो भी मैं बताता हूँ उसके 10-10, 12-12 फ़ायदे होते हैं। ये जो नमक जैतून है ये हमारे औराम को ख़त्म करता है। यानी वर्म जो आते हैं हमारे आज़ा पर, जैसे लीवर पर, आंतों पर, किडनी पर, पेट में, ये सबसे पहले उसको तहलील करता है, एक फ़ायदा। और लीवर के फेल को दुरुस्त करता है। जैसे अभी फ़ोन आया था कि उनकी बहन का लीवर अच्छा हो गया, तो ये वही काम करता है। लीवर की इससे अच्छी दवा शायद ही हो, लीवर और किडनी की। ऐसा रॉ मटेरियल अगर असली मिल जाए तो किडनी महफूज, लीवर ठीक, पेट का वर्म ठीक। इसके बाद ये खून साफ़ करता है, किडनी को साफ़ करता है। किडनी में जो क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, जो गंदगी बढ़ जाती है, आलूदगी बढ़ जाती है, तो ये किडनी को मजबूर करता है किडनी को कि ये अपना फेल ठीक करे। तो वो किडनी की गंदगी भी साफ़ कर देता है, इसलिए क्रेटिनाइन भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आती है। फिर स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर बालों की प्रॉब्लम है, खुजली की प्रॉब्लम है। इसके बाद ये हमारे खून की चर्बी को एतदाल पर लाता है, खून को साफ़ करता है, खून में तहरीक पैदा करता है। और एक सबसे बड़ा काम इसका ये है कि जिल्द के इमराज को फ़ायदा करता है। और वो लोग जो दवाएं खाना जिनका मुकद्दर, जिनकी ज़िंदगी बन गया है, वो लोग, ऐसे करोड़ों लोग हैं, पता नहीं 20-30 करोड़ लोग भारत में हैं जो दवाओं पर मुनहसिर हैं, दवाओं पर ज़िंदा हैं। और ये दवाएं जो खाते हैं, इनके मुज़िर असरात लाजमी होते हैं हमारे आज़ाए रईसा पर, यानी
मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी पर, जैसे किडनी और लीवर, और आँखों पर और आंतों पर और हर पार्ट पर। तो ये नमक ज़ैतून एक अजीब व गरीब नमक है जो नमकीन नहीं होता, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है। और इसके क्या फ़ायदे आपको बताऊं कि अगर असली मिल जाए तो ये जितने भी लोग दवाएं खाने वाले हैं रोज़ाना, बगैर दवा के जी नहीं सकते, उनकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, उन्हें एक चुटकी नमक ज़ैतून और 2-4 चुटकी अलसी का पाउडर खाना चाहिए ज़रूर। हमेशा हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाएंगे, और दवाओं के नुकसानात को होने नहीं देता। ये बहुत कीमती नुस्खा है, ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जी, सुरैया है कश्मीर से, क्या सवाल है बहन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी, मैं नमक जैतून का नुस्खा ले रही हूँ पेट के लिए, तो मेरे चेहरे पर पिंपल्स निकल आते थे। फिर हकीम साहब ने बताया ज़्यादा पानी से लेने को। अब मैं ज़्यादा पानी से ले रही हूँ, मुझे थोड़ा फ़ायदा लग रहा है, और मुझे सर्वाइकल और कमर में भी दर्द है। उसके लिए मैं सुरंजान, शीरीन, अजगर, नागौरी, जो हकीम साहब पहले नुस्खा बताते थे, वो ले रही हूँ। उससे भी मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं। मैं हकीम साहब से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये नुस्खा भी मैं ज़्यादा पानी से लूँ या किसी और तरह से? और बालों के लिए मैं अलसी और कलौंजी 1-1 ग्राम ले रही थी। तो जब मैं नुस्खे यूज़ करती हूँ तो मेरे चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं। तो यही पूछना था किस तरह से ये इस्तेमाल करूँ। बेहतर। जी हकीम साहब। हाँ, देखिए, ये जो ज़्यादा पानी पीने का की ज़रूरत जिसको हो, उसे या ना हो, तो हमें 3 लीटर पानी एक दिन में पी लेना चाहिए। ये एक ऐसा इलाज है जो बगैर दवा का है। इससे हमारी बॉडी के जो गंदगी है वो बाहर आती है, खून साफ होता है, और ये खून में मिलकर जो रक्स करता है, तो किडनी को भी काफ़ी पानी चाहिए सफाई के लिए। ये एक अच्छा इलाज है जो कितनी बीमारियों में काम करता है नहीं मालूम, बेहिसाब फ़ायदे करता है। फिर ये जो आपने देखा होगा कि जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो तेज़ी से पेशाब आता है। ये तेज़ी से पेशाब आना बहुत कीमती है। ये जितने ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इनको जो दवा दी जाती है ब्लड प्रेशर की, तो उसका एक ही काम है कि जल्दी से पेशाब तेज़ी से लाकर हमारे खून का नमक कम कर दे, और हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये ज़्यादा पानी पीने से भी ये होता है। और खून की सफाई जब तक पूरी तरह मुमकिन नहीं, जब तक हम नमक ज़ैतून हो या कोई और दवा हो, ज़्यादा पानी से न लें। और आपकी स्किन बहुत हसास है, फ़ायदा भी हो रहा है आपको, लेकिन और भी ये खून साफ़ करने की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अर्कबादियान या सौंफ का पानी उबाल के पी लिया करें, या सौंफ खा लिया करें हर खाने के बाद। धनिया का कसरत से इस्तेमाल करें। ये ठंडी चीज़ें हैं और खून की और पेट की हिद्दत को कम करती है। हमारे मुहासे जो निकलते हैं खून या पेट की हिद्दत, यानी समझ लीजिए गर्मी से निकलते हैं। और अगर कमर में फ़ायदा ना हो तो गोंसिया आधा ग्राम रोज़ खा लिया करें एक बार, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव स्किन वाली हैं, तो एक ही बार खाइए और दूध से खाया करें, और या खूब सारे पानी से खाया करें, तो कमर दर्द भी अच्छा होना मुमकिन है। किसी किसी को देर में फ़ायदा होता है। पानी का ख्याल रखें और
गर्म मिजाज हैं आप, ठंडी अशिया आपको फ़ायदा करेगी। चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार चाहेंगे कि फिर हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका गर्मजोशी के साथ खैर मक़दम किया जाए। इस्तकबाल हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ज़रा नवाज़ी। कर्नाटक से यास्मीन साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुगुफ्ता यास्मीन, आपकी जो जिस तरह बात करते हैं और इतना सुन के इतना सुकून लगता है कि दीन हमें इस्तेमा जाने से हमें ये जो सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे जिंदगियों में इतनी बदलाव लाया है, जितनी फिर बिद्दत तरीके हम सब आधे से ज्यादा खुद ब खुद कम चीज चुके हैं। जो सुनने से, मैं बोलने से इतना बोलूं मैं लोगों को, ऐसा है देखो हकीम सुलेमान का ऐसे नुक्ते है, राह निजात में ऐसा है, दीन के बारे आप नमाज पढ़ते ना खाली फालतू चीजों के पीछे फिर रहे, ये मत करो, ये इस्लाम में नहीं है। आपके जो बात करने का तलफ़ुज़ है, हम पूरे खानदान में हमने बहुत देने का अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि क्या हमें मैं बात करूंगा, ऐसा लगता है। हमारे घर में बोलते तू कि देख बात कर ही सके, नहीं वैसा तो नहीं, उनके बात करने का तरीका ऐसा बहुत अच्छा लगता है। और हकीम सुलेमान ठहराव के समझाते नहीं, वो तो इतना माशाअल्लाह है कि बीमारी से ज्यादा उनके बाद से बीमारी चली जाती सुनने से। दूसरों को जो भी सुनते नहीं उनसे हमारी बीमारी चली जाती। हमें तो दूसरों का देख के मैं फॉलो करता हूँ, ये लो ये करो वो करो करके। इसकी वजह से मैं हकीम सुलेमान की भी शुक्रगुजार हूँ कि बोले तो मुझे बहुत तकलीफ थी, मैं उनके नुस्खे सुन के, उनके जो ये देख के मैं जो मंगा लेती हूँ, गोंद सिया, गोंद मोरिंगा, नमक जैतून, बाद में मेरे बच्चों को जो चीजें मंगाओ नहीं वो सब मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके जैसे हकीम सुलेमान से मेरे 3 सवाल हैं। जी सर। मेरा पहला सवाल क्या है बोले तो मेरे को ये थायराइड था, जैसा ही थायराइड है तो मेरा माहवारी बंद हुआ। अब मुझे 40 पे 9 साल भी है। अब क्या हो रहा मालूम, थायराइड भी है और मुझे बीपी भी है। हाँ, तो आज मैं डॉक्टर पास गई थी, डॉक्टर चेकअप कर लेगा और देखेंगे आपका कितना थायराइड है, कितना ये कोलेस्ट्रॉल है, देखना पड़ेगा कि बीपी कितना है। ठीक है, मैं कल नाहरपेट जाके करा लेके आऊंगी। आपके जो लुक्स में ले रहा हूँ, अब मुझे क्या हो रहा है, माहवारी तो मुझे 10 साल से बंद हो छोड़ी। मैं तो महर होती नहीं, वैसे तो अल्लाह की फजल से तकलीफ। अब क्या ज्यादा मैं फोन के ऊपर क्या भी हर काम करने को फोन हाथ में लेके बैठे था, हाथ मेरे हल्के हल्के ये होते हैं, या हमने कब का पाते रहते हैं, बोले तो क्रैश होती है जैसा हरकत होती है। बोले तो ये होता है ना, जो हाथ फोन लगा तो हाँ ये मतलब उसमें हरकत नहीं रहती ना, वैसा होते रहते हैं। हाँ, और क्या है, मैं जैसा थोड़ा बीमार पड़े आंखों में पूरा काला आ जाता, मेरे को पूरा आंखें काले होते हैं, एकदम भूतिज बीमार है क्या वैसा। और मेरे दांत भी बहुत झड़े हुए हैं और दांत भी बहुत झड़े हैं, दांत का भी मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ। और इसके अलावा और क्या है मालूम है, ये जो गोंद सिया भी ली मैं, पाँव के दर्द था, गोंद सिया भी लेके इस्तेमाल करूँ। और गोंद मोरिंगा के साथ मेथी, आंवला, बाद में ये इसका आंवला, मेथी, बाद में धनिया, जो उसका पाउडर बना के वो भी लेती हूँ। हाँ, इसके अलावा क्या है मालूम, नमक काला सिया गोंद भी ले रही हूँ जो पैर दर्द का। अब मैं बंद करी हूँ सिया गोंद, क्यों बोले तो मेरे को लूज मोशन बहुत शुरू हो चढ़े थे सिया गोंद लेने से। सिया गोंद के साथ वो इसका मेथी और 3 जो पाउडर बोले थे ना, वो बना के लेने में लूज मोशन होने बंद की मैं सिया गोंद। अब क्या है मालूम, मुझे ऐसा हो रहा है। और एक सवाल क्या है, मेरी लड़की की उम्र इतना 21 ईयर्स है, वो इंजीनियरिंग को लगी है, उसको क्या है हड्डियों में ताकत नहीं है, कट कुट करते हैं बैठने उठने खड़ा तो, और वेट भी कम है, हाइट भी कम है उसकी उसका एक है। और दूसरा क्या है मालूम, तीसरा क्या है मालूम, उसके बाल भी झड़ रहे हैं। हाँ, और जो भी गैस होती है कमर में पकड़ना, वो पकड़ना, नमक जैतून और ये अलसी वो लेने से कम होता है क्या। और खाने का सोडा, मैं गोंद मोरिंगा के साथ चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास में नहीं लेती मैं, 1 गिलास में, तो वैसा लेना सही है क्या नहीं।
और खाने का जो 6 चीजों का चूरन बना के बोले वो भी बनाओ, मैं बच्चों को देती हूँ। मैं लड़के को मुहासे मुंह पे बहुत हुए हैं, ईद से भी क्या है वो मुझे तफसील से चाहिए, कैसा करना क्या करना। और मैं क्या भी सीने गिने बैठते ना सुई गिले था, हाथ स्क्रैच होते रहते, हलते ही कापे जैसे लगते रहते मेरे को, मेरे हाथ में हरकत काप रंग क्या आता, मेहंदी निकालने नहीं आता मेरे को डिजाइन को, कि बोले लकीर सही नहीं जाती, थोड़ा स्क्रैच होता। ये क्या वजह से हो रहे हैं, वो वजह से, और मुझे ज्यादा थकान होती रहती। हाँ? ठीक, आज के लिए इतना ही। मेरे छोटे से जहन पे भी रहम करें, मैंने नोट तो कर लिया है, लेकिन आज के लिए इतना ही बहन। अब हम बारी बारी आपके सवालात लेते हैं। जी हकीम साहब, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ इख्तिताम करूँ, समझ में नहीं आता। आईने जवा मर्दा हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। कितनी बेबाकी और माशाअल्लाह, कितना तसलसल और कितनी खुशी और कितना तक़द्दुस, कितना सब कुछ आपने अपने अंदाज़े तकल्लुम में कह दिया। सवालात इनको थायराइड हो गया था, इसी तरह जो है तकरीबन 10 बरसों से माहवारी बंद हो चुकी है, बीपी भी है। अच्छा, हाथों में कपकपाहट है, जैसे उन्होंने कहा हाथों में लर्जिश होती है, फ़ोन पकड़े या कोई चीज़ तो मेहंदी लगाते हुए उन्होंने कहा लकीर कुछ की कुछ, डिज़ाइन कुछ का कुछ बन जाता है। इसी तरह आँखों में अचानक स्याही आ जाती है, आँखों के आगे स्याह अंधेरा छा जाता है। अब ये जानना चाह रही हैं कि ये आंवला, मेथी, धनिया ये चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, गोंदसिया भी इस्तेमाल करती हैं, तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करती रहें, हाथों की लर्जिश कैसे दूर हो? हाँ देखिए, नुस्खे तो आप सभी ले रहे हैं और थायराइड का भी ले रहे हैं। थायराइड एक बड़ा मर्ज है, वो इतना बड़ा कि पूरे जिस्म का निज़ाम दरम बरहम कर देता है। तो थायराइड का आप टेस्ट कराने वाले हैं, कोलेस्ट्रॉल थायराइड का टेस्ट कराएंगे और उसको काबू में करिए, चाहे एलोपैथिक दवा भी लेनी पड़े साथ में यूनानी के, लेकिन उसको काबू में करिए। उससे मोटापा भी बढ़ेगा और जिसम में अजीब तगय्युर रहता है, बाल गिरते हैं तो हाथ कांपते हैं, तो मोटापा बढ़ता है, तो आदमी तो इस थायराइड को कंट्रोल कर ले। और ये जो गोंदसिया है 2 बार नहीं तो 1 बार ले लिया करिए। ये हमारी नसों और जोड़ों को, हाथों को, पैरों को, कमर को, घुटनों को बड़ा मजबूत रखता है। और आपको दस्त आ जाते होंगे तो किसी और चीज़ से आते होंगे, इससे दस्त नहीं आते गोंदसिया से, बल्कि कब्ज़ भी हो सकता है, तो उससे आ सकते हैं। आपको नमक जैतून से आ सकते हैं दस्त, या वो 6 चीज़ों के चूरन से आ सकते हैं। तो उसको कम कर लीजिए, कुछ न उसके कम कर लीजिए, तो ये आप लीजिए। और जो आँखों के दायरे अगर स्याह होते हैं तो सफ़ेदी पेशाब में जाना का वजह हो सकती है। गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी और 2 चुटकी लाजवंती के साथ मिलाकर रोज़ाना 1 खुराक रात को सोते वक्त लिया करिए, तो ये आँखों के हल्के भी आपके बेहतर होना मुमकिन है। जी, इससे इनकी थकान भी दूर हो जाएगी? हाँ, जब ये वाइट डिस्चार्ज रुकता है तो थकान कम होती है, और थायराइड अगर कंट्रोल होता है तब भी थकान ख़त्म होती है। थायराइड की रिपोर्ट आने तक आप इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, 21 साल बच्ची की उम्र है, इंजीनियरिंग की तालिबा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी हड्डियों में बड़ी कमज़ोरी है, आवाज़ें आती हैं, इसी तरह वेट भी कम है, हाइट भी कम है। दूध के साथ जो ये गोंद मोरिंगा 1 ग्राम और गोंदसिया आधा ग्राम रोज़ाना 1 बार दिया करें, उनकी सारी परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जी, बेटे को मुहासे हो गए, वो चूरन वगैरह देती हैं, उन्हें इस्तेमाल कराती हैं, नमक जैतून भी दिया है, तो मुहासे कैसे ठीक होंगे हकीम साहब? हाँ, नमक जैतून दीजिए 1 चुटकी और धनिया आधा चम्मच खिलाकर नमक जैतून का पानी पिला दीजिए। दिन में 1 बार
या 2 बार, बहुत जल्दी उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, आमना बेगम है सिकंदराबाद से। जी बताएं आमना साहबा, क्या सवाल है? आमना साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ, सुन पा रही हूँ। जी, तो सवाल हेलो। बताइए, सवाल बताइए। नमस्ते, सलाम वालेकुम। बहुत वाह। बहुत सलाम डॉक्टर साहब को, आप लोगों को बहुत सलाम। वालेकुम। और ये मेरे को पेशाब में कफ आ रहा है डॉक्टर साहब, कफ आ रहा 5-6 महीनों से कफ आ रहा, पेशाब में कफ और पेश- कमर में टीच। पेशाब गंदा सा आ रहा है क्या? नहीं नहीं, साफ है पेशाब, मगर सफेद सफेद आ रहा, कफ ठीक। आ रहा। झाग आ रहा है? हाँ, झाग ऐसा, साबुन से धोते ना अपन, हाथ हाथ साबुन से धोते नहीं, वैसा झाग आ रहा। हाँ, देखिए, आप ज़रूर जानती होंगी कि अलसी क्या होती है। 2-3 चुटकी अलसी का पाउडर और 2-3 चुटकी लाजवंती का पाउडर, इन्हें मिक्स करें और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, एक बार और दोहरा देता हूँ, 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा असली, नकली मत ले लेना, और 2 चुटकी या 3 चुटकी अलसी और 2 चुटकी या 3 चुटकी लाजवंती, ये मिलाकर आप दूध में मिलाकर या पानी के साथ या किसी भी तरह एक खुराक रात को सोते वक्त ले लिया करिए, और ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। ये आपकी इस परेशानी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हकीम साहब, बच्चियों के कद बढ़ने की उम्र क्या है? जैसे उन्होंने कहा कि वो इंजीनियरिंग की तालिबा है, 21 साल उम्र है, तो क्या अभी गुंजाइश बाकी है कद बढ़ने की? देखिए, बच्चियों की उम्र अमूमन 16 और 18 साल तक ही बढ़ती है लंबाई, उसके बाद कोशिश कर सकते हैं, वादा कुछ नहीं। कुछ बच्चियों में गुंजाइश इससे आगे भी रहती है, और बच्चों में यानी नर जो बच्चे हैं उनमें 20 से 22 साल भी रहती है। और जितनी कम उम्र में ही कोशिश करें बढ़वाड़ की उम्र में, उतना अच्छा है। पता चल जाता है जब हम अपने बच्चे को किसी और उसकी उम्र के बच्चे के साथ देखते हैं और उसकी लंबाई कम होती है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि ये कई पप्पियों की और चचा की, इसकी उसकी बच्ची है जो आगे पीछे पैदा होती है, जब वो एक साथ आती है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्ची की हाइट कम है। तो हाइट कम होने की सूरत में असली गोंद मोरिंगा सफ़ेद आधे से 1 ग्राम खिलाना चाहिए, पानी, दूध या नारियल पानी के साथ सही वक्त पर खिलाएंगे तो उनका कदावर होना मुमकिन है। जी, ताहिरा साहिबा, इस्तकबाल बहन, क्या सवाल है आपका? जी, मैं आपके यहाँ से दवाई खा रही हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हकीम साहब से बात करना था मैं। जी, हाजिर हूँ, बताइए। जी, मैंने 2 महीने से दवा खा रही हूँ थायराइड की वास्ते। हाँ, वो गांठ हो गई है ना इस गर्दन में, वो बढ़ती ही जा रही है। गर्दन में गांठ हो गई है? हाँ हाँ। टेस्ट करवाया आपने? कोई टेस्ट करवाया उसका? हाँ हाँ, कराया है। रिपोर्ट क्या आई है? हाँ, सब नॉर्मल है, थायराइड है। थायराइड है? हाँ। तो वो गांठ आपके बढ़ यहाँ रही से है? दवाई मंगवाई हूँ। हाँ हाँ, कौन सा नुस्खा ले रहे ज्यादा हो गई है। हाँ हाँ, निगलने भी तकलीफ होती है, रात को सोने में भी तकलीफ होती है। उधर सो गई तो सीधे तरफ वो चुभता है, समझो। कौन सा नुस्खा ले रही हैं आपने? क्या दवाई मंगवाई है? हाँ, ये गोंद पिया, फिर 1 मिनट, गोंद पिया, फिर गोंद मोरिंगा। मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन है। धनिया 300 ग्राम और धनिया 300 ग्राम और
आंवला 100 ग्राम, सूखा हुआ आंवला, अलसी 100 ग्राम, और इसमें मेथी भी 100 ग्राम मिला लें, और ये गोंद मोरिंगा इसमें मिला लें। इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह और शाम गर्म पानी के हमरा इस्तेमाल करें। पानी में 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं, इस पानी से इस्तेमाल करें। तो ये आपकी थायराइड के लिए मुनासिब नुस्खा है। अगर आप ऐसे ले रहे हैं तब फ़ायदा करेगा। और गोंद सिया उन लोगों के लिए है जिनको जोड़ों में या नसों में या कमर में, हाथों पैरों में, घुटनों में कहीं दर्द है, तो वो गोंद सिया आधा ग्राम खाना चाहिए दिन में 2 बार, नाश्ते और रात को खाने के बाद दूध या पानी से लिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले चाहेंगे कि हकीम साहब का भरपूर शुक्रिया अदा कर दिया जाए। अपना बेशकीमती वक्त अपनी बेशुमार मसरूफियात के बावजूद नाजरीन के लिए आप निकालते हैं। ये एक सदक़ा जारिया है और यकीनी तौर पर इस मसीहाई के लिए अल्लाह ताला आपको बेहिसाब अजर दे, अजर कसीर दे। ये हमारी दुआ है, सेहत व सलामती दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह आपका फैज़ नाजरीन तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। सलामत रहें। शुक्रिया, आदाब। तो फिर मिलेंगे नाजरीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।